हेलो ऑल, वेलकम टू क्लास टुडे। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना, वर्गमूल और घनमूल। सेकेंडों में कैसे हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं ये सीखेंगे, हिंदी में जिसे वर्गमूल और घनमूल कहते हैं। कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, शॉर्टकट भी सीखेंगे और इस पर ढेर सारा क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट, वर्गमूल। स्क्वायर किसे कहते हैं? जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है, 5 गुने 5, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा? इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 25 लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 है, या 5 का स्क्वायर को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 2। तो ये 25 5 का वर्ग है, तो वर्गमूल निकालना होगा। तो ये किसका वर्ग है? वो वर्गमूल होगा, यानी 5 का वर्ग है तो 5, जैसे अंडर रूट। वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या लिखते हैं? ये स्क्वायर रूट का साइन है वर्गमूल का। तो इसके अंदर 25 है, तो ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो जब स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो बेसिकली स्क्वायर रूट का ये कॉन्सेप्ट है कि जब एक संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका वर्ग कहलाता है। और वर्गमूल क्या है कि कौन सी संख्या को 2 बार गुना करने पे या मल्टीप्लाई करने पे वो संख्या है, तो वो उसका वर्गमूल होता है। तो 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, अब इसको निकालने का जो तरीका क्या है, तो एक वो पहले सीखेंगे जो किताब में हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, कॉन्सेप्ट है, भले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। और दूसरा शॉर्टकट, राइट। तो कॉन्सेप्ट जो है, हमेशा मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, उसके बाद शॉर्टकट सीखिए। बिना कॉन्सेप्ट जाने शॉर्टकट पढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो 2 मेथड जो है, एक तो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे? जैसे कोई भी संख्या, एक छोटा ही मान लीजिए 36 है, तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या होगा? 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर अब 3 से होगा, राइट। 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 1 आ गया। तो 2 बार 2, 2 बार 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो अब अंडर रूट 36 को 36 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से 2, वैसे ही 3 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 के स्क्वायर गुने अंडर रूट 3 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 गुने 3 6 हो जाएगा। कई जगह स्क्वायर रूट को यहाँ 2 भी लिख देते हैं, राइट, या 36 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 का मतलब कि 1/2 पावर, 36 के पावर 1/2। ये अंडर रूट को ऐसे भी पावर के टर्म में 1/2 लिखेंगे, स्क्वायर रूट को, वर्गमूल को, राइट। 3 होगा तो जैसे 8 के पावर, वर्ग घनमूल जब निकालेंगे तो 3 लिखेंगे, क्यूब रूट, और इसको 1/3 ऐसे। ठीक है, ये क्यूब अभी हम जब घनमूल और क्यूब रूट पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी वर्गमूल पढ़ रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड कौन सा है? भाग विधि, राइट। ये कौन सा है? ये था प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके बाद अब कौन सा है? भाग, डिवीजन मेथड, वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, कितने बच्चों को जल्दी रहती है कि पहले शॉर्टकट ही डायरेक्ट सीख लें। तो जो है दूसरा कौन सा है? डिवीजन, डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। इसमें जैसे मान लीजिए कोई 484 मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, तो कितने से भाग जाएगा? हाँ, इसमें क्या करते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं 2 2 की। जितने मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है, कोई 4 8 4 5 3 7 जो भी, तो 2 2 की पेयरिंग कर लीजिए। लास्ट में 1 बचेगा तो 1 ही रहेगा, इधर से इकाई की तरफ से इकाई, दाएं से, यानी दाहिने से बाएं की तरफ पेयरिंग करते चलेंगे। मान लीजिए 8 4 5 3 7 सिर्फ इतना ही है, तो 2 2 1 बच जाएगा, तो 1 ये हो गया। तो पहले इसमें, फिर ये 2 नीचे, जैसे भाग देते हैं तो 1 नीचे उतरता है ना, 2 उतरेगा। इसमें से 2 से भाग दिया आपने,
2 दूनी 4 कैंसिल। अब ये दोनों नीचे आएगा 84। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लगाएं, फिर जो यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखना पड़ेगा और फिर उसको गुना करके नीचे लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखिए कि इसके बराबर या छोटा है, जो भाग का अपना विधि है। तो भाग में 41 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो 41 हो जाएगा, नहीं तो बहुत छोटा है, दो रख के देखते हैं। तो 42 दूने 84, हाँ ठीक है, ये कट जा रहा है, कट गया। तो ये जो है यही इसका वर्गमूल है। तो 484 का वर्गमूल 22 होता है। गुना करके देख लीजिए, 22 को 22 से गुना करेंगे तो 484 आ जाएगा। बाईस को 22 से गुना करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 4 आ गया ना। तो 484 का वर्गमूल 22 आता है। ये आपका भाग विधि से, डिवीजन मेथड से आ गया। ठीक है, कैसे करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। लास्ट वाला अगर 1 है तो 1 ही छोड़ देंगे, 2 है तो 2 है, फिर इसमें भाग देंगे, जो यहाँ लिखेंगे वहीं यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, वर्ग सेम संख्या से गुना करने पे होता है। तो इसको कटा दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा या शेष बचेगा वो रहेगा, फिर ये पेयर नीचे आ जाएगा। फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखिए, उसके आगे कोई संख्या ऐसी लिखिए कि जो यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ रहेगा। तो पूरे संख्या से उसमें गुना करें तो इसके बराबर या इसके आसपास पहुँचे, जो भाग की विधि होती है उसी हिसाब से बनता है। अब आइए शॉर्टकट में, 3 स्टेप में आप वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल लेंगे किसी भी संख्या का। ठीक है, अब अच्छा, ये शॉर्टकट जानने से पहले एक जैसे चीज कोई सीख लीजिए। चलिए, जैसे 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का स्क्वायर वर्ग या स्क्वायर जो भी बोलिए 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, राइट, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, है ना, ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसमें क्या है, इकाई, ये क्या संख्या, ये वर्ग है, संख्या है और संख्या का वर्ग है। अब संख्या का इकाई अंक और वर्ग का इकाई। अब देखिए, इसमें इसका इकाई 0 तो इसका भी इकाई 0, इसका 1 तो इसका भी 1, इसका 2, इसका 4, इसका 3, इसका 9, इसका 4 तो यहाँ 6 है, 16 का इकाई 6, 5 है तो 5, 25 का इकाई 5, 36 का 6 है तो इधर 36 का 6 उधर आ जाएगा। फिर 7 का 49 9 हो जाएगा इकाई, 8 का 64 है तो 4 इकाई हो जाएगा, 9 का 81 1 इकाई हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका इकाई संख्या। तो इसको ध्यान में रखना है जो इकाई वाला है। चलिए, अब 3 स्टेप में कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 529 है, तो ये 3 जो है 9 जो है ये किसके जो है इकाई, ये देखना इकाई संख्या किसके वर्ग में इकाई आता है, 9 जो है, तो 9 3 में भी आता है 7 में भी आता है, यानी 3 के वर्ग के भी इकाई स्थान पे 9 आता है और 7 के वर्ग के भी इकाई स्थान पे। तो 3 और 7 दोनों लिख लीजिए, फिर 2 काट दीजिए। वर्ग में क्या होता है, कोई संख्या ए है उसका स्क्वायर वर्ग होता है ना, 2 है तो 2 काट दीजिए। क्यूब में 3 होता है तो क्यूब वाले में 3 काटेंगे, यहाँ 2 काटिए। अब ये 5 बच गया। अब 5 देखिए कि किसके वर्ग, किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 लिख दीजिए। तो पहला स्टेप क्या था कि ये पहला जो संख्या है इकाई के स्थान पे, इसको देखिए कि ये किन संख्याओं के वर्ग में आता है, उन दोनों संख्याओं को लिख दीजिए और 2 काट दीजिए। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, ये जो बचा हुआ है ये किन 2 संख्याओं के वर्ग में आता है, के बीच में आता है, यानी 2 और 3 के, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 और 9 के बीच में ही 5 आता है ना, तो ये 2 और 3 के वर्ग के बीच में है, तो 2 और 3 लिख दिया हमने। तो छोटा वाला लेना रहता है दोनों में से, छोटा वाला ले लिया, ये स्टेप 2 हो गया।
लेकिन अब दो है 23 या 27, इनमें से कोई एक है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन कौन सा है ये कैसे करेंगे, तीसरे स्टेप से होगा। तीसरा स्टेप क्या है, इनको गुना कीजिए, 6 2 3 6। अब ये जो संख्या है इससे अगर छोटी है तो छोटा वाला हो ले लेंगे, और बड़ा या बराबर है तो बड़ा वाला लेंगे। तो इस केस में ये 5 6 से छोटा है तो हम छोटा वाला 23 लेंगे, 23 आंसर हो जाएगा। करके देख लीजिए, 23 में 23, 9 6 6 4 9 6 6 12 2 1 5 529 आ गया ना। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया। तो अगर ये संख्या इन दोनों के गुना करने से जो संख्या है उससे छोटी है तो छोटा लेंगे, बड़ा है तो बड़ा लेंगे, और बराबर है तो भी बड़ा लेंगे। ठीक है, अब आइए कोई एक बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए आपका 125 44, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, इकाई स्थान पे 4 है, पहला स्टेप इकाई स्थान वाला देखिए, ये किसके किसके वर्ग में आता है, 2 के और 8 के वर्ग में आता है, तो 2 और 8 लिख दीजिए, फिर 2 काट दीजिए। दूसरा स्टेप, अब ये देखिए किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में है, तो ये 111 और 12 के वर्ग के बीच में है, 121 और 144 के बीच में 125 है, तो 11 और 12, तो 11 यहाँ लिख लीजिए, 12 यहाँ लिख लीजिए। छोटा वाला लेना है तो छोटा वाला लिख दीजिए। अब 112 या 118 आंसर है। अब कैसे पता चलेगा 112 है कि 118 है, इनको गुना कीजिए, 12 ना कि 132 हो जाएगा। तो ये इससे छोटा है तो छोटा वाला ले लेंगे, बड़ा या बराबर होता तो बड़ा वाला ले लेते। अब तो ये हो गया आपका बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर, जो पूर्ण वर्ग है उसके लिए। अब अगर इम्परफेक्ट परफेक्ट वर्ग अगर नहीं है तो क्या करेंगे, परफेक्ट वर्ग समझते हैं ना, जैसे 2 गुने 2 ये 4, ये 4 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 5 ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो ऐसी संख्या जो बिल्कुल पूर्ण वर्ग ना हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसका कैसे निकालेंगे, तो उसका भी शॉर्टकट है। जैसे मान लीजिए 85 है, ये क्या होता है 81 9, इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके करीब है, 9 81 और 100 के बीच में है ना, 9 का वर्ग 81 और 10 के वर्ग 100 के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो कौन किसके ज़्यादा करीब है वो देखेंगे। कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा किसके ज़्यादा करीब है, तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, 85 और 81 के बीच में 4 है, और इसके बीच का अंतर देख लीजिए 15 है, यानी ये ज़्यादा करीब है। तो इसको 81 + 4 लिख सकते हैं। 81 का वर्गमूल 9 होता है, जोड़ की साइन है तो जोड़, प्लस की साइन है तो प्लस, 4 बटे, अब इसका डबल कर दीजिए, 9 का 18, ये लिख दीजिए। 9 + 4 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18 से, फिर 4 आ रहा 222 होता चला जाएगा, है ना। तो 9.222 ये आपका वर्गमूल आ गया, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है उसका। एक और एग्जाम्पल, अब मान लीजिए इसका 85 की जगह 95 होता तो क्या करते, अगर ये 9 होता तो क्या होता है, 9 के स्क्वायर 81 और 10 के स्क्वायर 100, तभी 100 के ज़्यादा करीब है। यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा 14 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 5 का, तो 100 के करीब ज़्यादा है। तो 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 5 लिख सकते हैं। 100 का 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन, 5/20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस, ये भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो 10 - 0.25, ये 9.75 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका होगा। तो शॉर्टकट हमने सीख लिया निकालने को। अब क्यूब रूट की बात करते हैं। घनमूल क्यूब पता है, 3 बार एक संख्या को गुना करें तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, पावर 3 लिखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 का क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, क्यूब रूट के लिए यहाँ 3 लिखा रहेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब स्क्वायर रूट माना जाता है, उसे लिखा रहेगा 3, मतलब कि 8 की पावर -1/3 पूछ रहा है वो,
क्यूब रूट ये होता है। 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, पावर 1/3, 3 से 3 कट गया 2 हो गया, या अंडर रूट ऐसे क्यूब रूट ऑफ 8 डायरेक्टली 2 हो जाएगा। कैसे? ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार है ना, क्यूब रूट निकालना है, 3 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा। या इसको ऐसे लिखिए 2 के पावर 3, 3 से 3 क्यूब रूट कैंसिल 2 आ जाएगा। जैसे भी लिखिए 2 के पावर 3 लिखिए, 1/3 लिखिए, या ऐसे स्क्वायर रूट बनाइए, यहाँ 3 लिखिए यानी क्यूब रूट बनाइए और 2 के पावर 3 कर दीजिए, या क्यूब रूट के अंदर 3 बार 2 2 लिख दीजिए, 2 × 2 × 2 एक बाहर ले लीजिए, बाकी यही बात एक ही है। तो ये वर्ग ये क्यूब हो गया और किस चीज़ का क्यूब करने पे ये आ रहा है, ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब रूट 2, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? एक तो इसका भी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, है ना। कोई एक क्यूब रूट ले लीजिए, मान लीजिए आपका 64 है, अब फैक्टराइजेशन कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 16 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 फिर 2 1, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 × 2 है ना। तो हमें क्यूब रूट के लिए 3 चाहिए, तो 2 2 को मान लीजिए, 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। तब अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 60 क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा? 2 के पावर क्यूब 2 के पावर क्यूब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 बार है ना तो 1 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 का क्यूब रूट 64 हो जाएगा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 के पावर कितना है, 6 है ना, तो 2 के पावर 6 है, पावर 1/3, 3 से 2 कट जाएगा यानी 2 के पावर 2 बचा 4 हो गया। ऐसे निकालिए तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे लिख के निकालिए तो ऐसे आ जाएगा आपका। इसको 4 × 4 लिख लीजिए तो भी हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 64 जो है 4 × 4 × 4, 1 4 बाहर आ जाएगा। बस यह क्यूब रूट निकालना है, 3 है तो 3 बार रिपीट होना चाहिए तब निकल के आएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, शॉर्टकट इसका क्या है, ठीक है। इसका 2 ही स्टेप में हो जाता है। कोई भी एक संख्या ले लीजिए, क्यूब रूट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये वैसे ही देखेंगे कि किसके क्यूब। अब एक बार देख लेते हैं, इकाई स्थान वाला 0 का 0 ही इकाई स्थान होगा, 1 का 1 ही होगा, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए बस 2 8 और 3 7, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, बाकी सबका सेम होता है। तो 4 का 4 ही रहेगा, है ना। 4 यहाँ है अगर इकाई स्थान वर्ग में तो उसका 4 के ही 4 इकाई स्थान की जो है क्यूब में, 4 के ही क्यूब में उस अगर जो भी संख्या उसका इकाई स्थान पे यानी यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो उसके क्यूब में भी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, इकाई स्थान पे 4 आएगा। 4 का 4 लिख दिया आपने। अब यहाँ 3 काटना है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा देखिए कि किसके क्यूब के बीच में है, 1 का क्यूब या 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 1 और 2 के बीच में है ये, तो छोटा वाला यहाँ भी लेते हैं, 14 का क्यूब हो गया आंसर, ठीक है। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, क्यूब रूट 1 किस में आएगा, 1 में आएगा, 3 काट दिया आपने। अब 132 किस में आएगा ये देखिए, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 36 × 6 हो जाएगा, 6 6 36 6 में 3 6 3 18 3 21, इन दोनों के बीच में है।
यानी 5 और 6 के बीच में है, ठीक है ना। तो किधर गया, 1 लिखे थे ना, ये 1 का 1 होता है और इसमें छोटा कौन है, तो 51 हो गया। 2 ही स्टेप है। ये जो इकाई स्थान पे जो है संख्या, जो डिजिट या अंक जो भी, वो किसके वर्ग में आता है वो किसके क्यूब में आता है वो देख लीजिए, वो लिख दीजिए। फिर 3 काट दीजिए, फिर ये देख लीजिए किन 2 के बीच में आता है, छोटा वाला है वो छोटा वाला ले लेना है, लिख देना है, बस वही आंसर हो जाएगा आपका। एक और करके देख लेते हैं। क्यों 5 है तो ये 5 में आता है, मालूम है, मैं 3 कट कर दीजिए। 15 किस में आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, इनके बीच में 2 और 3 के बीच में छोटा वाला ले लेना है, 25 हो गया। 25 का क्यूब इतना आएगा, करके देख लीजिए आप। 25 हाँ 625। एक बार और 25 से गुना कीजिए। 25 हाथ में 2, 5 2 10, 2 12 हाथ में 1, 5 1 30 1 31, 2 5 10 की 0 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 2 6 12, 5 2 6 5 1, इतना ही था ना, हाँ इतना ही है। तो ये आपका शॉर्टकट है, सेकेंडों में आप इससे वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए, कम्पिटिटिव एग्जाम में, सीटेट में, या जो भी। इफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 11, अंडर रूट एक्स मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल पूछ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की मान क्या है। यदि अंडर रूट एक्स बराबर 11 हो तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है, सीटेट 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अंडर रूट एक्स इक्वल टू 11 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। एक्स बराबर 11, 11 स्क्वायर मतलब 11 गुने 11 यानी 121, 121 आंसर। बेसिकली वो स्क्वायर करने को पूछ रहे हैं, स्क्वायर रूट का वैल्यू दिया है और स्क्वायर रूट हटाने को बोल रहा है, मतलब कि हमें स्क्वायर करना पड़ेगा दूसरे साइड। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इतना। अब यहाँ डेसिमल वाला आ गया ना, ये भी बढ़िया है, चलिए ये भी सीख लीजिए। तो अब ये डेसिमल वाले में क्या करना है, अब डेसिमल को भूल जाइए। कितने के, अच्छा कितने डेसिमल के बाद कितने अंक है, 4 अंक हैं। हम निकाल क्या रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में पावर कितना होता है, 2, तो 4 को 2 से भाग दीजिए, 2 आएगा। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट में है उसमें दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। अब ये भूल जाइए दशमलव वाले को, इधर 0 है तो छोड़ ही दीजिए, 81 बच जाएगा अगर दशमलव हटाएंगे। 81 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 0.09, दशमलव 9 है तो दशमलव लगाएंगे तब तो एक ही अंक हुआ, 2 अंक होना चाहिए तो 0 लगेगा, 0.09। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं। पूर्ण वर्ग पता है ना, जैसे 5 गुने 5 25 एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन 26 नहीं है। तो वैसे 121 11 का है, 144 12 का है, 169 13 का है, 130 नहीं है। अच्छा कुछ है जैसे 2 3 और आई थिंक 7 8, ये ऐसा है जो अगर इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 है तो समझिए कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 3 7 और 8 ये किसी भी संख्या के वर्ग कीजिए, उसके इकाई स्थान पे नहीं आएगा। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 625, किसी नंबर का स्क्वायर 625 है। व्हाट इज इज स्क्वायर रूट, क्या मतलब, एक संख्या का वर्ग कितना है, उस संख्या का वर्गमूल निकालिए, बढ़िया वही है, 625 है तो वर्गमूल निकालना है, इधर इधर दोनों तरफ कर दीजिए। 625 25 का होता है, कैसे शॉर्टकट से भी देख लीजिए। 5 है तो 5, 2 काट दीजिए, किसके बीच में आएगा, किसके वर्ग के, 2 और 3 के वर्ग में बीच में आएगा ना, तो 2 लगेगा, 25। हाउ मैनी होल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैव एन इंटीजर स्क्वायर रूट, 1 से 100 तक कितनी पूर्ण संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्गमूल भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ बिटवीन नहीं होगा, फ्रॉम 1 to 100 है ना, बिटवीन मतलब छोड़ना पड़ जाता है, उसके बीच का लेना होता है। 1 से 100 तक कितनी पूर्ण संख्या है, पूर्ण 0 भी इंक्लूडेड, 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या होती है, जिनकी वर्गमूल पूर्णांक है।
तो कितनी ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल, तो जैसे वर्गमूल मतलब हम वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वर्ग संख्या 1 से 100 तक में कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर 100 है। 1 से 100 तक जो है ना ये पूर्णांक आ रहा है। 1 से 100 तक कितनी पूर्ण संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्गमूल भी एक पूर्णांक है, ठीक है। यानी कि 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 है, 16 का वर्गमूल 4 है, 25 का वर्गमूल 5 है, 36 का वर्गमूल 6 है, 49 का वर्गमूल 7 है, 64 का वर्गमूल 8 है, 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10। तो 1 से 100 के बीच में ये है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर है। 1 से 100 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं ऐसी हैं, ये वो संख्या 1 से 100 के बीच में जिनका वर्गमूल जो है पूर्णांक है। इनका वर्गमूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ना पूर्णांक। ये पूर्ण संख्या है जिनका वर्गमूल पूर्णांक है 1 से 100 के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज एन इरेशनल स्क्वायर रूट? इरेशनल कौन सा होता है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में न हो या जो अंडर रूट से बाहर ना आए, वो भी इरेशनल अपरिमेय होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दी गई संख्या एक वर्ग का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? जो रूट से बाहर ना आए, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा 9 हो जाएगा, यही नहीं आ पाएगा, ये अंडर रूट 75 ही रह जाएगा, यही अपरिमेय है। बाकी सब परिमेय, जो रूट से बाहर आ जाए परिमेय। परिमेय p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, 8 को 8/1 लिख सकते हैं, 9 को 9/1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है। कोई भी प्राकृतिक या कोई भी पूर्णांक इंटीजर एक जो है आपका परिमेय रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय जो रूट जिनमें लगा हो या पाई लगा हो वो अपरिमेय होगा। If the sum of the square of two identical number is 100, what is the number? दो आइडेंटिकल नंबर यानी x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, the sum of the square of two identical number, यदि दो अज्ञात संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्या समान है, दोनों संख्या समान है, यानी x है तो ये भी x है, तो दोनों के वर्गों का योग कितना है? 100 है। तो संख्या निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर 100। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100/2 50 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 50 हो जाएगा। बोला है दो अज्ञात संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और दोनों संख्या समान है। तो मान लीजिए संख्या x है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 100 है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100/2 यानी 50, तो एक्स अंडर रूट 50, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। If the area of a square is 484 centimeter square, what is the length of its side? यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग का पता है, सारे भुजा बराबर होते हैं और इनका क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना बोल रहा है? 484 बोल रहा है। तो हम ए निकालना है यानी अंडर रूट 484 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। 484 का हमने निकाला था 22 आता है, निकाला था ना, 22 सेंटीमीटर हो गया। भाग विधि से यही तो निकाला था 484। इफ ए इक्वल टू 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 देन द वैल्यू ऑफ ए, ए का मान बताइए। अगर ए इक्वल टू 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 है तो ए का मान बताइए, यही सवाल है। इफ ए इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो कुछ नहीं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप कुछ दिख रहा है, ऐसे बनाइए। मान लीजिए 2013 और 2014 में हम क्या जोड़ेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2013 प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है?
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कर लीजिए 2013 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने 2013 गुने 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखिए 2013 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 बार 2013 है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 2013 प्लस 2013, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2013 गुने 2 यानी 2 बार 2013 है तो उसको हम 2 बार लिख दिए, दिस प्लस 1। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 और 2013 प्लस 1 2014, यही है ना सवाल में। इसका मतलब ये 2013 का स्क्वायर के बराबर है, ये 2013 प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर है, यानी 2014 का होल स्क्वायर है वो। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी 2014 आंसर आ जाएगा। 2014 है, हाँ है, समझा। ये जो दिया हुआ है ये 2013 प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, जो 2013 2 गुने 2013 को 2 बार में लिख दिया, 2013 प्लस 2013, 2013 और 1 को जोड़ के 2014 लिख दिया है, बस यही उसने होशियारी दिखाई है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2013 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो 2013 प्लस 1 2014 का होल स्क्वायर से आपको जो है ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, 2014 बच जाएगा। द वैल्यू ऑफ √2 प्लस √3, √2 के अंदर चलिए मान लीजिए x को मान लीजिए कोई है 2 प्लस √3 है प्लस 2 माइनस √3 है, ये अंडर रूट के अंदर है, दोनों से पे स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा। अच्छा चलिए अलग लिख के करते हैं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने 2 प्लस √3 गुने 2 माइनस √3। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, यानी 2 प्लस √3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये रूट खत्म, 2 माइनस √3 खत्म हो जाएगा, प्लस 2 गुने इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ये हो जाएगा, और ये कितना हुआ 2 3 4 माइनस ये, और ये 4 हो जाएगा, और ये √3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 4 माइनस 3 1 यानी 2, यानी कि 6 हो गया। ये तो एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। विच ऑफ द नंबर इतना इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, स्क्वायर करने पर तो बड़ा होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है यानी 2 से बड़ा है 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है यानी कि स्क्वायर उससे बड़ा होना चाहिए, 3 गुने 3 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो स्क्वायर उससे छोटा हो यानी वर्ग उससे कम हो, ये कैसे होगा, उस केस में होगा फ्रैक्शन के केस में। जैसे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 बड़ा है कि 1/2, 1/2 बड़ा है, 1/2.5 है, 1/4 जो है 0.25 है, यानी कि 2 भाग में 1 भाग है, ये 4 भाग में 1 भाग है, तो ये छोटा है, तो क्या होगा आपको जो है बट्टा वाला देखिए, तो बट्टा वाला कौन सा है माइनस और प्लस। अब माइनस का मान लीजिए, माइनस वाला तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि -3/4 को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो 9/16, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ये माइनस में 1/2, यही आंसर होगा 1/2। P इक्वल टू 3 की पावर 2000 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर -2000 एंड Q क्या है 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर -2000, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब रख दीजिए वैल्यू, पी कितना है इतना है,
तो P कितना हो गया 3 के पावर 2000 प्लस 3 के पावर माइनस 2000 प्लस क्यू भी है ना, सॉरी। चलो P कितना 3 के पावर 2000, कुछ नहीं कैलकुलेशन लेन दी है बाकी, प्लस क्यू कितना है 3 के पावर 2000 माइनस 3 के पावर माइनस 2000। एक तो ये हो गया, गुना कितना हो जाएगा P माइनस क्यू, यानी 3 के पावर 2000 प्लस 3 के पावर माइनस 2000 माइनस 3 के पावर 2000 माइनस 3 के पावर माइनस 2000। ये जो है आपका दो टर्म हो गया, दिस गुने दिस, ठीक है। इसमें यहाँ ब्रैकेट लगाया इसलिए एक ब्रैकेट लगा दिया हमने वहाँ पे। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस कर जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी 2 इंटू 3 के पावर 2000। एक तो ये हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, यानी इसमें ये कट जाएगा। तो ये 3 और 3 यानी 2 इंटू 3 के पावर माइनस 2000। एक स्टेप मैंने मिस वो कर दिया, स्किप कर दिया, माइनस से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 ये और प्लस 3 ये जो है 2 हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा ना, दोनों सेम है तो ये कट हो गया। अब इसको देख लीजिए कितना आ जाएगा। अब जो गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुने 3 के पावर ये प्लस 2000 है और 3 के पावर ये माइनस 2000 है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। 4 3 के पावर 2000 माइनस 2000 यानी 0 हो जाएगा, बराबर 4 गुने 3 के पावर 0। किसी भी चीज़ के पावर 0 रहे तो वैल्यू 1 होती है, यानी 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ √16, फिर उसके अंदर √8 उसके अंदर, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपकी। मान लीजिए x है 16 8 √4, √4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 8 गुने 2, 8 गुने 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 कितना होता है 4 होता है, 16 गुने 4 ये कितना हो जाएगा √64, √64 कितना होता है 8, 8 आंसर है। What is the value of a such that इतना इक्वल टू 40 इंटू ए इज ट्रू, ओके। तो क्या है, मान लीजिए इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ और उसको उधर लिख लूँगा। 40a बराबर, अच्छा ये क्यूब रूट का है, क्यूब रूट लिखा हुआ है 500 गुने क्यूब रूट ऑफ -3 4 5 6। चलिए दोनों का क्यूब रूट है तो क्या कर सकते हैं आप, 500 गुने -3 4 5 6, इसको आप एक साथ ऐसे लिख दीजिए, पावर 1/3 कर दीजिए, जो भी कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 40a दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, 40a का क्यूब, इधर क्यूब करेंगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा। 500 गुने 3 4 5 6 माइनस में, इधर कितना हो जाएगा ये 464, चलो कोई नहीं, 40 गुने 40 गुने 40 3 बार हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। इधर गुना कर लीजिए कितना आ जाएगा 5 36 की 0 हाथ में 3 5 25 3 28 के 8 हाथ में 2 5 का 20 2 22 के 2 हाथ में 2 5 3 15 2 17 और 2 0 इसके आगे लग गया, ठीक है। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा -17 बटे 40 गुने 40 गुने 40, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 4 से कटाई 4 चौका 16 1 4 3 12 एक मिनट रुकिए कैसे हुआ 5 6 जा 33 50 25 3 28 होगा ना, 28 के 8 हाथ में 2 5 का 20 2 22 2 5 5 28 है। तो 4 चौका 16 1
4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इस 4 से घटाइए, 4 एकम 4, 8 चौका 32, 108। अब इस 4 से घटाइए, कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 और 2 7 चौका 28, 27 आ जाएगा। माइनस में है ना तो माइनस रहेगा। तो a का क्यूब जो है -27 आ गया, तो a कितना हो जाएगा, -27 का क्यूब रूट हो जाएगा। -27 को हम -3 गुने -3 गुने -3 लिख सकते हैं, तो 1 -3 बाहर आ जाएगा, यही आंसर है -3। यस, कुछ नहीं है, बस इसको गुना करना है, क्यूब करना है, दोनों साइड क्यूब रूट हट जाएगा, इधर 40 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हमने क्यूब 3 बार गुना करने के बजाय हमने डायरेक्ट 3 बार लिख के कटा दिया है। द वैल्यू ऑफ, ये भी वर्गमूल, ये घनमूल यानी क्यूब रूट का क्वेश्चन है। इतना कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना है बेसिकली। -91125 क्यूब रूट है, -512 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट ये 5 है, तो कितना हो जाएगा, 5 कट 3 कट ये कितना आ जाएगा, 9 9 81 और 10 के बीच में आएगा, यानी कि 9 95 हो जाएगा। -2 किसके क्यूब रूट में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है क्या, 2 दूनी 2 दूनी 2 2 4 नहीं 8 वाले में आता है ना, 8 8 64 नहीं 8 में आता है, ठीक है। 8 हो गया, 8 ही आएगा मेरे ख्याल से। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 - 8, 5 के 5, 3 कट गया, नहीं सॉरी, वर्ग नहीं, तो क्यूब है ना, क्यूब है भैया, क्यूब है भैया। तो 5 आ गया, 3 काट दिया हमने, ठीक है। 91 जो है किस क्यूब में, देखिए 4 16 64, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो छोटा वाला लेते हैं, 4 45 हो गया। माइनस ये कितना आया था, 8 आया था, और ये क्या माइनस है तो माइनस लगेगा, है ना, यहाँ माइनस है ना तो माइनस आएगा। -45 गुने -45 गुने -45 इतना होगा, और -8 तो -53 आंसर हो जाएगा। -45 -8 -53 आंसर होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 125। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय, यानी कि 9 के वर्गमूल को हम 125 के घनमूल से भाग दें तो कितना आपका शेषफल बचेगा। तो इसका स्क्वायर ऑफ 9, ओके, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया करो भैया। 3 यानी 9 के वर्ग को हम 125 के क्यूब रूट से भाग दें तो कितना रिमाइंडर होगा। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5, कितना शेषफल बचेगा, 16 से भाग देंगे 1 शेषफल बच जाएगा, 1 आंसर होगा राइट। 81 में अब 5 से भाग देंगे तो 16 × 5 = 80, 1 बच जाएगा ना शेषफल रिमाइंडर। चलिए इसके साथ ये ख़त्म होता है आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का लेक्चर। इसमें जो है हमने ढेर सारे क्वेश्चन भी कर लिए, हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, जो टेक्स्ट बुक में आपका भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो भी हमने डिस्कस किया, और हमने क्या किया, शॉर्टकट डिस्कस किया। फिर उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आप क्यूब रूट के न सिर्फ निकालना जान गए बल्कि उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने वो भी देख लिया, वो भी कर सकते हैं। और क्यूब रूट आपका जो है लगभग सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपका सीटेट में पूछा जाता है पेपर 2। उसके अलावा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है आपका ऐसे भी मैथ में यूज होता रहता है, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कहीं स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत आ जाती है, कहीं क्यूब रूट निकालने की जरूरत आ जाती है। एक और चीज़ बतानी थी कि हमारा एक ऐप भी है क्लास टुडे। आप जब गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे क्लास स्पेस टुडे तो आपका क्लास टुडे ऐप दिख जाएगा, ऐसा लोगो होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी पेड क्लासेज भी हैं, सीटेट के भी हैं, टीआरई के भी हैं, स्कूल 8, 9, 10, 11, 12 उनका भी है, सैनिक स्कूल, नवोदय, जामिया, एमयू, बीएचयू इनके स्कूल एंट्रेंस की तैयारी के भी कोर्सेज हैं। तो आप एक बार डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।